अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और 90% चांस होता है कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है। तो आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। न्यूमेरिकल्स यूनिट नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स फार्मूलाज टू बी यूज्ड इन दिस यूनिट। यानी इस चैप्टर में जो फार्मूला हमने यूज़ करने हैं और जो सिंबल्स यूज़ करने हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम सिंबल P यूज़ करेंगे और इमेज डिस्टेंस के लिए सिंबल Q यूज़ करेंगे और फोकल लेंथ के लिए F। फिर द साइन ऑफ P एंड Q, यानी ये डिपेंड करेगा अगर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द रियल का वर्ड लिखा हो या इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी जो इमेज बन रहा है या जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्लेसमेंट जो है वो अगर वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है और या उसके साथ वर्ड लिखा हुआ है कि ये रियल इमेज है या, तो उसके लिए हम हमेशा उसके लिए पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। किसके लिए? P और Q दोनों के लिए। और अगर स्टेटमेंट में वर्ड लिखा हुआ है वर्चुअल या बिहाइंड द मिरर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हम P और Q दोनों के लिए नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। यानी P और Q के पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का ताल्लुक उसकी प्लेसमेंट से होगा। अगर तो ऑब्जेक्ट है इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा और तो वो हमेशा उसके लिए हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे, और अगर रियल इमेज होगा तो उसके लिए भी पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। अगर ये वर्चुअल है या बिहाइंड द मिरर है तो फिर उसके लिए नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। बाकी न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, द साइन ऑफ फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ का साइन भी डिपेंड करेगा कि मिरर कौन सा है, कन्वेक्स है या कनकेव है। अगर तो ये कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ के साथ जो भी इसकी वैल्यू होगी उसके साथ हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, और अगर वो कनकेव होगा तो उसके लिए पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी था। यानी फोकल लेंथ का ताल्लुक जो होगा वो कन्वेक्सिटी और कनकेविटी से होता है। तो अगर तो ये मिरर वाला फॉर्म होगा तो अगर कन्वेक्स मिरर होगा तो F की वैल्यू नेगेटिव और कनकेव के लिए पॉजिटिव। लेकिन अगर ये लेंस में होगा, अगर ये कन्वेक्स लेंस है तो इसको उल्टा कर देंगे, तो कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और कनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। नेक्स्ट, मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला। ये फार्मूला एक ही है, दोनों में यूज होगा। यानी 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। और अगर हमने फोकल लेंथ निकालनी होगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ ले लेंगे तो वो भी फोकल लेंथ होती है। कहीं एक आधे क्वेश्चन में ये भी यूज होगा। नेक्स्ट, मैग्नीफिकेशन फार्मूला है। मैग्नीफिकेशन फार्मूला था Q/P इज इक्वल टू HI ओवर HO, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और जो इमेज डिस्टेंस है उसकी रेशो लेंगे और इसी तरह उनकी हाइट ले लेंगे, यानी हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनकी रेशो को इक्वल पुट करके प्रोपोर्शनैलिटी बनाएंगे और यहाँ से मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट तो यही होता है कि जो इमेज है उसका साइज बताने के लिए हम मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे। एन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन I ओवर साइन R, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब दिए होंगे तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालेंगे तो तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर साइन 90 डिग्री जहाँ का यूज़ होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये भी हम जब फार्मूले करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स इंटू 1/n, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेसिप्रोकल लेके उसका साइन इन्वर्स ले लेंगे तो वो हमारे पास क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाएगी। बाकी जब क्वेश्चन आएंगे तो और ज़्यादा इलेबोरेट हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। देखें, सबसे पहले जो हाईलाइट किया मैंने कि कन्वेक्स मिरर है और इन फ्रंट ऑफ है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर पड़ा हुआ है, उसकी जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। तो क्योंकि वर्ड फ्रंट का यूज हुआ है लिहाजा P की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और कन्वेक्स होने की वजह से इसकी फोकल लेंथ जो होगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है। फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रंट पे है लिहाजा जो P होगा वो पॉजिटिव होगा और जो उसका इमेज है वो बिहाइंड द मिरर है। क्योंकि देखें यहाँ अगेन बिहाइंड लिखा हुआ है तो मैंने कहा बिहाइंड के साथ हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो बिहाइंड की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा और ये फ्रंट की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा और कन्वेक्स की वजह से फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। सो गिवन डाटा पहले लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर, क्योंकि पॉजिटिव लिया है क्योंकि ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर था। फिर इमेज डिस्टेंस Q की वैल्यू मैंने नेगेटिव लिया है क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर था जो इमेज बन रहा है। अब हमने फाइंड क्या करना, फोकल लेंथ। बहुत आसान है, यूजिंग मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/f इज इक्वल टू P की वैल्यू है ऑब्जेक्ट
डिस्टेंस जो है वो हमारा 10 है, तो 1/10 प्लस जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो है -5, तो प्लस -1/5, तो 1/10 -1/5 करेंगे तो फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 1/f इज इक्वल टू -1/10। लेकिन क्योंकि ये 1/f है तो हमें f की वैल्यू चाहिए, तो दो तरीके हैं, या तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर दें या फिर दूसरा के इसका रेसिप्रोकल ले लें, क्योंकि 1/f का रेसिप्रोकल f हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल -10 हो जाएगा। सो फोकल लेंथ इज -10 सेंटीमीटर। अभी देखिए नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, क्योंकि ये कन्वेक्स था, कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव आती है। सो ये देखें नेगेटिव साइन ड्यू टू कन्वेक्स मिरर है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर था इसलिए आंसर के साथ नेगेटिव साइन आ गया। हैंस द फोकल लेंथ वुड बी 10 सेंटीमीटर। जब स्टेटमेंट में लिखेंगे तो 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, सिर्फ नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये कन्वेक्स मिरर था। क्वेश्चन नंबर 2, an object 30 centimeter tall is located 10.5 centimeter from the concave mirror with a focal length of 16 centimeter. Where is the image located, यानी Q फाइंड करना है, and how high is it, और ये इसकी हाइट भी बतानी है। यानी एक ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, टॉल लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट भी दी हुई है हमें, यानी 30 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है। ये देखें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को एच ओ से नोट किया है, इसकी हाइट दी हुई है 30 सेंटीमीटर और इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्योंकि ये कनकेव मिरर है तो इसका मतलब है जब इसका फोकल लेंथ का आंसर आएगा तो वो पॉजिटिव आएगा। सो फोकल लेंथ ये देखें 16 सेंटीमीटर दी है, सॉरी क्योंकि गिवन है फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है, लेकिन क्योंकि ये कनकेव है लिहाजा इसके साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है हमने, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द इमेज, यानी एच आई फाइंड करना है, और दूसरा ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस भी फाइंड करना है, हाउ इज़ इट हाई, यानी सेकंड में हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है और फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, यानी इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम मिरर फार्मूला यूज़ करके हम क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो यूजिंग मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब यहाँ से क्योंकि हमने इमेज की डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम इस फार्मूले को रीराइट कर लेते हैं। 1/q इज इक्वल टू ये 1/p जो है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। अब वैल्यूज पुट कर दें, 1/q इज इक्वल टू 1/f यानी 1/16 माइनस 1/p, यानी p की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 10.5। अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आया -11/336। लेकिन क्योंकि हमने q की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 1/q को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लें। तो जब हम 1/q का रेसिप्रोकल लेंगे तो हो जाएगा q इज इक्वल टू 336/-11 या q इज इक्वल टू -30.54 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है ये जो q आ रहा है यानी जो इमेज डिस्टेंस है वो आ रहा है -30.54 सेंटीमीटर, यानी इमेज जो है वो मिरर से 30.54 सेंटीमीटर दूर बढ़ रहा है और ये इमेज जो है वर्चुअल है क्योंकि आंसर नेगेटिव आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 इसका करते हैं यूजिंग मैग्नीफिकेशन फार्मूला। जब भी हमें हाइट और ऑब्जेक्ट की और इमेज की दी होगी तो हम मैग्नीफिकेशन फार्मूला यूज़ कर लेंगे। लेकिन एक बात याद रखनी, जब हमने मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज़ करना है तो p और q की अगर साइन नेगेटिव है तो उनको इग्नोर कर देना है, क्योंकि जो मैग्नीफिकेशन है उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि वो साइज़ ऑफ द इमेज बता रहा होता है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, q की वैल्यू हमने निकाली 30.54, इसका नेगेटिव साइन इग्नोर कर देंगे। p की वैल्यू थी हमारे पास 10.5 इज इक्वल टू HI/HO और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट थी हमारी 30। अब यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, यानी 30 टाइम्स 30.54 और इधर आ जाएगा HI टाइम्स 10.5। सो 10.5 HI इज इक्वल टू 30 टाइम्स 30.54। कैलकुलेटर यूज़ करें, सो 10.5 HI इज इक्वल टू 916.2। अब ये 10.5 इधर मल्टीप्लाई इधर ला के डिवाइड कर दें। सो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाएगी 87.28 सेंटीमीटर। हैंस रिजल्ट लिखें, द इमेज डिस्टेंस इज 30.54 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द इमेज इज 87.28 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमने इस लेक्चर में हमने डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज को पहले थोड़ा सा डिस्कस किया और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को दिया सॉल्व किया। उसमें हमने मैग्नीफिकेशन फार्मूले का भी इस्तेमाल किया और फोकल लेंथ का फार्मूला यूज़ किया और मिरर फार्मूला यूज़ किया। अब आपसे एंड पे ये गुजारिश करूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।